सितंबर को नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत वार्डों में व्याप्त समस्याओं को लेकर कांग्रेस के पार्षदों के साथ कांग्रेस जनों ने नगरपालिका परिषद कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने विभिन्न मांगों के निराकरण के लिए कलेक्टर बालाघाट के नाम ज्ञापन भी सौंपा। बालाघाट नगरपालिका क्षेत्र में नल जल योजना, स्ट्रीट लाइट, सफाई व्यवस्था, वाहनों की कमी सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने रैली निकालते हुए नगरपालिका परिषद बालाघाट कार्यालय का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने नगरपालिका प्रांगण में ही धरने पर बैठ गए और नारेबाजी की, जिसके बाद कांग्रेसियों ने मांगों के निराकरण की मांग करते हुए कलेक्टर मृणाल मीणा के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष योगराज कारो लिल्हारे ने बताया कि नगरपालिका क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को लेकर पूर्व में सौंपे गए ज्ञापन के बाद भी यहाँ के हालात नहीं सुधरे हैं। नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत कई वार्डों में स्ट्रीट लाइट बंद है। कई बार नगरपालिका को अवगत कराने के बाद भी लाइटें प्रारंभ नहीं हो पा रही। वहीं वार्डों में गंदगी का आलम है। कचरा वाहन न होने से वार्डों में कचरा नहीं उठ रहा। नागरिकों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है। रेलवे स्टेशन की रोड अधूरी पड़ी है। ये भैया हमारी 25 तारीख को हमने ज्ञापन दिया था माननीय कलेक्टर महोदय को, मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय को। उसमें शहर की 4 प्रमुख समस्याओं को हमने हाईलाइट किया था कि आज दिनांक तक स्टेशन मार्ग का काम चालू होना चाहिए। नगर में आधे से अधिक वार्डों में कचरा वाहन नहीं है, जिससे उन वार्डों में गंदगी का आलम फैला हुआ है। तो उन सभी वार्डों में शनिवार तक कचरा वाहन आवंटित होना चाहिए। और आज नगर के किसी भी 33 वार्ड के किसी भी गली का पानी आज भी चेक कर लीजिए आप, किसी भी आम जनता को स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। पानी देने का कोई टाइम लिमिट नहीं है। और स्ट्रीट लाइट, ये जब से हमने ज्ञापन दिए हैं तो जिस वार्ड में 50 लाइट बंद है वहां की 8 लाइट बनाई गई है, कहीं 10 लाइट बनाई गई है। और एक नगर पालिका का जेसीबी वाहन है जो 1.5 महीने से गैरेज में बनकर खड़ा है, उसका भुगतान नहीं कर पा रही नगर पालिका। 100 वाहन हमारे 4 दिन से 5 दिन से बंद पड़ा हुआ है। जहां भी कमी हो रही है हमारे नगर पालिका का 100 वाहन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। नगर के 33 वार्डों में बड़ी अति आवश्यक सीमेंट रोड और नालियां 2 महीना पूर्व हमारी अध्यक्ष जी ने हमसे लिखवाई थी, आज तक उन सभी निर्माण कार्य चालू नहीं हुए हैं। इन सभी समस्या को लेकर हमने ज्ञापन दिए थे। आज तक कोई समस्या का समाधान नगर पालिका के द्वारा नहीं किया गया है, इसलिए पूर्व घोषणा के अनुसार हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं आज। इधर कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के द्वारा स्वयं ही उनके वार्ड की स्ट्रीट लाइट बंद होने की जानकारी देते हुए लिस्ट दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने स्वयं खड़े होकर सुधार कार्य करवाया। वाहनों की कमी के चलते समस्या आ रही थी। अब नगरपालिका के पास विद्युत व्यवस्था को ठीक करने 2 वाहन है। नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में वर्तमान में परिषद कार्य कर रही है। यह उनका संकल्प है जिसे वहां पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने मीडिया में गलत बयानबाजी क्यों करते हैं, यह उनकी समझ से परे है। दिया गया है और नए 6 वाहन आ चुके हैं। उसके लिए एक नई निगरानी जांच समिति बनाई गई है। जांच समिति के सदस्यों में हमारे नेता प्रतिपक्ष स्वयं शामिल है। उनके द्वारा ही वाहनों का निरीक्षण किया गया, जो फॉल्ट थे उन्होंने बताया और उन सारी कमी बेसी को पूरा करके नए वाहन के लिए जो भी जरूरतें थी वो सब उन्होंने नोट कराई और अभी एक नया वाहन बन के आ गया है, जिसकी तर्ज पर अगले 5 वाहन आएंगे। तो ये बात तो उन्हें भी पता है और सारी बातें उनके सामने ही हो रही। इसलिए हमने जो जांच समिति बनाई थी उसमें हमने नेता प्रतिपक्ष को रखा कि आप स्वयं रहिए, और उन्होंने खुद ने उसमें सहमति दी है कि हम तैयार हैं। जो भी कमियां थी वो बता के अब जो नए वाहन आ रहे हैं वो जल्दी वार्डों में भेज दिए जाएंगे। क्या लगता है मैम, नेता प्रतिपक्ष यहाँ राजनीति कर रहे हैं जनता के मुद्दों को? ये सब देख के तो ऐसा ही लगता है कि शायद वो राजनीति ही कर रहे हैं, क्योंकि जो आज उन्होंने ये सब जो कुछ हुआ, ये घटना शोभनीय नहीं है। मैं इसकी निंदा करती हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि नगर पालिका परिसर में विकलांगों के लिए जो भर्तियां निकली है उसके लिए इतनी भीड़ चल रही है। लोग अपने फॉर्म जमा करने आ रहे हैं। आज स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है, सोमवार का दिन है। लोग अपनी जरूरतें के जो भी उनके काम रहते हैं वो सब कराने के लिए इतनी भारी संख्या में यहाँ आते हैं। उस समय हमें हमारे वार्ड के लोग जो परेशानियां लेके आ रहे हैं उनकी परेशानियों को दूर करना चाहिए। तो इस तरीके की ये हरकतें शोभा नहीं देती। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। उनकी जो भी बातें हैं और उनके जो भी विषय वो हमसे बैठ के, मेरे साथ उपाध्यक्ष जी के साथ बैठ के, हमारे पीआईसी मेंबर्स के साथ बैठ के सॉल्व कर सकते थे। ये धरने में बैठना या इस टाइप से हंगामा करना ये किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है।